तो बच्चों आपने अभी भी देखा कि क्वेश्चन क्या है कि कोई एक नंबर इनपुट करें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये कोई एक नंबर इनपुट करें 145 और चेक करें कि ये नंबर आपका एक स्पेशल नंबर है या नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या थी? किसी भी नंबर की हर डिजिट के फैक्टोरियल वैल्यू का सम अगर वही नंबर आ जाए तो वो आपका स्पेशल नंबर है। फैक्टोरियल वैल्यू का मतलब क्या बताया गया कि जैसे 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि किसी भी नंबर को वंस लगाकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करा दो तो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू है। तो आप देखो यहाँ पे 5 तोड़ा गया, 5 का फैक्टोरियल 120 आया, 4 का फैक्टोरियल 24, 1 का फैक्टोरियल 1 का सम 145 आया है, जो कि ओरिजिनल नंबर 145 से मैच हो रहा है। ये सिंपल प्रोग्राम है जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और इसी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू इतना हौच पौच करके दिखाया गया है। तो आपको क्या सीखना है? यहाँ पर आपको रिलेशन बनाना सीखना है, किस फंक्शन का किस फंक्शन से क्या रिलेशन है, किस फंक्शन को किस फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि आपका जो बोर्ड का पैटर्न है वो कंस्ट्रक्टर एक बनवाते हैं और एक इनपुट फंक्शन बनवाते हैं। इनपुट फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, और एक डिस्प्ले फंक्शन बनवाते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले के नाम पर इज स्पेशल है जो प्रिंटिंग करा रहा है। ये 3 फंक्शन बनवाते हैं। बाकी बीच के जितने फंक्शन हैं ये सब कैलकुलेशन वाले फंक्शन होते हैं, जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बीच में 2 फंक्शन बनवाए हैं, इज फैक्ट नाम का और सम फैक्ट नाम का, 2 फंक्शन बनाए हैं। अब इन दोनों का सबका रिलेशन आपको बनाना है कि किस फंक्शन के अंदर से कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो देखो कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें 0 स्टोर करा दिया गया, वो तो सिंपल है। इनपुट फंक्शन बनाया, उसमें एक नंबर इनपुट करा लिया गया। आ जाओ जाओ, काफी लेट हो गया बेटा। अच्छा आगे आओ, इसके बगल में, नहीं और आगे आ जाओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ। तो अब आपको क्या करना है, ये बेटा मैं बता दूं, ये स्पेशल नंबर का प्रोग्राम है। 145 दिया तो 5 तोड़ा, 4 तोड़ा, 1 तोड़ा, 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, 4 का फैक्टोरियल 24 और 1 का फैक्टोरियल 1, इनका सम करने पर 145 हो जाता है, जो कि ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है। और फैक्टोरियल वैल्यू क्या है? जैसे 5 तोड़ा तो 5 का 120 कैसे आया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करा दो तो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू आ जाती है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो बीच वाले फंक्शन है जैसे कि फैक्ट और सम फैक्ट, तो इसका सीधा सीधे शब्दों में अर्थ ये है कि ये सारे फंक्शन जो प्रिंटिंग वाला फंक्शन है, डिस्प्ले, या यहाँ पर हमने इज स्पेशल बना रखा है, उससे रिलेशन होगा। इनपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं, इनपुट ने अपना काम कर दिया, वैल्यू इनपुट करा दी, काम खत्म। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता तो मान लीजिए सम फैक्ट होता खाली, तो सम फैक्ट को हम इज स्पेशल में कॉल कर लेते, सिर्फ इज स्पेशल में कॉल कर लेते। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन हो गए। अब कौन सा फंक्शन, दोनों फंक्शन उसमें कॉल करे जाएंगे इज स्पेशल में, या कोई एक कॉल किया जाएगा और उस एक के अंदर से कोई दूसरा फंक्शन कॉल होगा, ये कैसे डिसीजन ले? तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है उस पे गौर कीजिए, और फिर जो फंक्शंस हैं तो फंक्शन में कमेंट लाइन में उनके काम लिखें कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, उस पे गौर कीजिए, आपको रिलेशन पता चल जाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका 145 से मैच किस फंक्शन में कराओगे, क्वेश्चन देख के बताओ। 145 से अगर मैच हो जाए तो इज स्पेशल, या सॉरी स्पेशल नंबर मैसेज आ जाएगा, किस फंक्शन में मैच कराओगे? इज स्पेशल में प्रिंट कराना है। हाँ, आउटपुट रिजल्ट इज स्पेशल नाम के फंक्शन में प्रिंट कराना है। अब जरा देखते हैं, जरा देखो उसके बाद ये 145 आया कैसे। उसके लिए हमने 120, 24 और 1 को ऐड किया, तो ये 120, 24 और 1 क्या है? ये फैक्टोरियल वैल्यू है। तो फैक्टोरियल वैल्यू को ऐड करने के लिए कोई फंक्शन दिया गया है क्या? फैक्ट सम, ठीक। तो इसका मतलब फैक्ट सम किसके अंदर से कॉल करना चाहिए? किस रिलेशन किससे कैसे? इस स्पेशल के अंदर से फैक्ट सम कॉल करना चाहिए। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ो, 120 क्या है? फैक्टोरियल वैल्यू। 24 क्या है? फैक्टोरियल वैल्यू। तो ये फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए कोई फंक्शन दिया गया है क्या? इंट फैक्ट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो फैक्ट वाला फंक्शन है उसका रिलेशन किससे बना, सम फैक्ट से। फैक्ट वाले फंक्शन का रिलेशन सम फैक्ट से बना और सम फैक्ट का रिलेशन इज स्पेशल से बना। यानी कि इज स्पेशल से हम लोग सम फैक्ट कॉल करेंगे और सम फैक्ट के अंदर से फैक्ट कॉल करेंगे, हो गया रिलेशन। तो ये कैलकुलेशन जो आप करते हो, तो कैलकुलेशन में जो काम दिखाई पड़ रहे हैं उस काम को करने के लिए कौन से फंक्शन की जिम्मेदारी है, इतना खाली पहचानना है, ठीक है ना। अब हम लोगों का प्रोग्राम तो लिख लिया है मैंने, मैं आपको दिखाता हूं और इसको समझते हैं। ये प्रोग्राम है आपका पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेंगे गौर करके। यहाँ पे आपका क्लास का नाम स्पेशल है और ये कंस्ट्रक्टर बना दिया गया है जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए 0 डाल दिया गया है। और फिर इनपुट फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू इनपुट कराई गई है ये। और फिर ये वाला फंक्शन आपका जो भी वैल्यू ए में आएगी उस वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करके और यहाँ पे एफ को रिटर्न करा देगा। और फिर ये एफ कहाँ रिटर्न करेगा, सम फैक्ट के अंदर। सम फैक्ट के अंदर यहाँ पे देखो ये फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ है, सम फैक्ट में फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ रिटर्न करके देगा। और ये क्या करेगा, सारे नंबरों का सम करा देगा जो फैक्टोरियल वैल्यू आई थी। और फिर ये किस में से रिटर्न होगा, ये आपका रिटर्न करके देगा इस स्पेशल में, यहाँ पे सम फैक्ट कॉल हो रहा है। और फिर ये मैच हो जाएगा तो इट इज अ स्पेशल नंबर प्रिंट हो जाएगा। और ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से यहाँ से कॉल हो रहा है। तो ओवरऑल इनपुट और डिस्प्ले वाले फंक्शन को छोड़कर बीच के जितने फंक्शन होते हैं वो डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर से ही रिलेशन बनाकर कॉल किए जाते हैं। और सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सिर्फ इनपुट कॉल होता है और डिस्प्ले वाला कॉल होता है। यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ बोर्ड का पैटर्न चलता है, ठीक है। अब एक बार हम लोग समझेंगे ये इसमें हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस देखे और उसके हिसाब से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। कोई भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आते हैं हम लोग। यहाँ आए, नीचे उतरते ही हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नाम आपका स्पेशल है तो क्लास का नाम यानी स्पेशल स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम यानी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर एक स्पेस और फिर यहाँ पे स्पेशल गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। तो इसमें हमने लास्ट वाली क्लास में बताया था ये वाला जो पार्ट है यही आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, कंस्ट्रक्टर कॉल। तो कंस्ट्रक्टर कहाँ बना है, कंस्ट्रक्टर ये बना है। तो इसका मतलब इस वाली जगह से जंप करके आप कहाँ चले आओगे, सीधे यहाँ आ जाओगे। वहां से जंप करके सीधे यहाँ, वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। तो कॉल कंस्ट्रक्टर कहाँ बना, यहाँ, तो वहां से कॉल किया गया तो यहाँ आ जाएगा कर्सर। और ये नम में डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल दी गई। 1 मिनट के लिए सोचो, 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए कि कोई क्वेश्चन यहाँ तक है। जैसे कोई यही पूछ दे कि सर हम 1 डाल दें, मन में अगर आ रहा है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, वरना यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाली जाती है तो इंटीजर डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है इसलिए 0 डाल दिया गया। फिर कोई फंक्शन वर्क करने के बाद वापस लौट के वहीं आता है जहां से कॉल हुआ, तो फिर वापस यहाँ आ जाइए नम में 0 डालने के बाद। फिर नीचे उतरे, अब ओबीजे डॉट इनपुट कॉल हो गया, फिर यहाँ जम करके आ जाए। और यहाँ पे हमने स्कैनर लाइन ले ली, क्यों, क्योंकि जहां कहीं भी वैल्यू इनपुट होगी, इनपुट का मतलब बच्चों एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी वाली लाइन से है, ये वाली लाइन जहां कहीं भी होगी वहां पे आप स्कैनर वाली लाइन लगाकर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक से अधिक फंक्शन में वैल्यू इनपुट हो रही तो स्कैनर वाली लाइन आपको 2 जगह लगानी पड़ेगी। तो 2 जगह लगाने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाली लाइन को उठाकर जहां वेरिएबल डिक्लेयर होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर इस जगह पर स्कैनर वाली लाइन ऊपर डाली जा सकती है, ठीक है। अरे मतलब इससे ये कंस्ट्रक्टर जो बना है इसके जस्ट ऊपर कहीं भी हो, ठीक है। तो आपका ये ऊपर भी डाली जाती है, वो ग्लोबल लाइन कही जाएगी तो वो हर फंक्शन में यूज में आ जाएगी, ठीक। तो हमारा स्कैनर लाइन इसलिए डाली गई क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। फिर वैल्यू इनपुट करने के लिए आपको एक नॉर्मल मैसेज देना होता है, एंटर अ नंबर। मैसेज देने के बाद आपने num इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट आईएनटी से आपने यहाँ पर 145 इनपुट कर लिया। फिर वर्क करने के बाद वापस लौट के वहीं जाते हैं जहां से कॉल हुआ था, तो फिर यहीं आ जाएंगे। फिर नीचे उतरे, अब ओबीजे डॉट इज स्पेशल फिर से कॉल कर दिया। तो हमने कहा था कि आपसे कैलकुलेशन वाले फंक्शन यहाँ पे बहुत कम कॉल होते हैं, या कोई कैलकुलेशन वाला फंक्शन अगर वॉइड से है तो यहाँ कॉल हो जाएगा। जितने रिटर्न वाले हैं वो डिस्प्ले के अंदर से ही कॉल होते हैं, और डिस्प्ले कौन सा है इसमें इस समय, स्पेशल वाला, इज स्पेशल नाम। यहां से जम करके आप इज स्पेशल पे चले गए। अब यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट वाला तरीका जो डिस्कस कर लिया था लास्ट वाली क्लास में वही यूज कर दिया, वरना हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक तरीका दिखा रहे हैं कि यहाँ पे int x इज इक्वल टू सम फैक्ट लिख देते,
हाँ ये करना आना चाहिए, ये फंक्शन कॉलिंग की है। अब क्या होता है, जब यहां से जम करके आप सम फैक्ट पे आते हैं और ये कैलकुलेशन करके जब रिटर्न करता है एस की वैल्यू को, तो ये एक्स में दे देता, और फिर यहाँ पर हम एक्स को एक्स इक्वल टू नम मैच करा सकते थे। एक्स इक्वल टू नम, ये एक लाइन बढ़ गई। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर सीधे इफ कंडीशन के अंदर हमने सम फैक्ट कॉल कर दिया। सम फैक्ट मैच तुरंत नहीं करेगा, ये फंक्शन कॉलिंग हो रही ना, तो ये जंप करके सीधे यहाँ पर सम फैक्ट पे आ जाएगा। अब जरा कैलकुलेशन देखने के लिए और समझने के लिए वो फिर से लिख दे रहा हूं मैं। 145 है, ये हमारा नंबर। तो देखिए नीचे उतरे, यहाँ पे हमें जो भी फैक्टोरियल वैल्यू है उनका सम करना है, तो उसके लिए डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला लूप चाहिए होगा। अब रिक्वायरमेंट है ये ये अलग अलग डिजिट का फैक्टोरियल वैल्यू का सम करना है। तो ये तो पूरा एक नंबर है, डिजिट अलग है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले डिजिट तोड़नी पड़ेगी, फिर फैक्टोरियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन सम होगा। तो डिजिट तोड़ने वाला ये लूप हमारा फॉर लूप में ऐसे लिखा जाता है, आपने व्हाइल लूप में भी हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है। तो फॉर लूप में छोटा हो जाता है, इसलिए प्रोग्राम ऐसा लिखा गया। अब देखिए मैं समझा रहा हूं, आप इसी को हमेशा याद कर लीजिए, डिजिट तोड़ने के लिए यही लूप लगाइएगा। तो i इज इक्वल टू नम, इसका मतलब नम अपनी वैल्यू को i में स्टोर कर दे। नम अपनी वैल्यू को, नम में क्या है 145, तो 145 ये i को दे देगा। फिर यहां से जम करके आप यहां आए, अब 145 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, 145 0 से बड़ा है। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, i नॉट इक्वल टू 0। तो i नॉट इक्वल टू 0 लिखें या i ग्रेटर देन 0 लिखें, दोनों का मतलब सेम रहेगा यहाँ पर। तो 145 0 से बड़ा है, ये भी सही है, और 145 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो नीचे आ गए। अब नीचे आए, अब देखो यहाँ पे वो सीन याद करो कि अगर हमारे दो फंक्शन ना दिए गए होते, तो ये फैक्टोरियल वैल्यू जो निकाला है, ये हम जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यू निकालना चालू करते, यानी लूप लगाते। वो जो ऊपर लगाया गया है वो यही लग जाता, लेकिन उसके लिए अलग से फंक्शन बना दिया गया, फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए अलग से फंक्शन बना दिया गया। तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करने की नीड यहाँ पर है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए हमारा फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया गया है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो देखो नीचे उतरे, अब जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके लाएगा वो कहाँ ऐड करनी है, सम में। तो हमने सम वाले ही वेरिएबल के साथ में सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम में क्या है हमारा 0 है, तो यानी कि 0 प्लस फैक्ट फंक्शन कॉल कर दिया। अब फैक्ट फंक्शन में क्या हुआ, यहाँ फैक्ट्स जम करके सीधे फैक्ट पे चला जाएगा। अब आपकी यहाँ पे समझदारी होनी चाहिए कि हमें फैक्टोरियल वैल्यू सबसे पहले किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है, क्योंकि डिजिट हमेशा पीछे से टूटती है, आगे से नहीं टूटती है। डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप का नियम है, डिजिट हमेशा पीछे बैक साइड से टूटेगी। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हमें 5 ऊपर भेजना है। तो जब हमने फैक्ट कॉल किया, तो फैक्ट में हमने क्या लिख दिया, i mod 10। तो अब जरा इसको एक बार देख लेंगे, 145 था और mod 10 करेंगे, 145 i में गया था ना, mod 10, तो 2 जीरो हटा, mod 10 करेंगे, सॉरी, तो 1 जीरो हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया। पॉइंट की साइड में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपका 5 है, और इस साइड में क्वोशंट होता है, क्वोशंट आपका 14 है। ठीक है, इस बात को थोड़ा याद रखना है, ये चीज मन में ऐसे निकालनी है कि 0 हटाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट के राइट साइड में रिमाइंडर और लेफ्ट साइड में क्वोशंट। जिसको ये चीज नहीं मालूम है, 10th लेस से लगाकर अभी तक यहाँ पहुंच गए हो, तो उसको साइड में आपको ये चीज नोट करनी चाहिए, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे। अगर आता है ये चीज तो बहुत अच्छी बात है, अभी पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब आपको नहीं आता, आपको नोट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे i mod 10 किया, इसका मतलब ये पॉइंट की साइड वाली वैल्यू टूटेगी, कौन सी 5, और ये फंक्शन कॉल हो रहा है फैक्ट, फैक्ट को जम करके हमने यहाँ पर फैक्ट से पहुंचा दिया यहाँ पर, और ये आपका जो 5 गया है कहाँ गया है, ए में, ए में 5 गया है। अब नीचे उतरे, और अब हमें मालूम है फैक्टोरियल वैल्यू के लिए फैक्टोरियल वैल्यू लूप चाहिए होता है, तो लूप चलाने के लिए हमने i ले लिया, और फैक्टोरियल वैल्यू स्टोर कराने के लिए f इक्वल टू 1 ले लिया। फिर उसके बाद अब देखो a में आपका 5 है,
तो यहाँ पे i में 1 स्टोर हुआ, इधर से इधर आए, 1 5 से छोटा है, नीचे उतरे। अब f में 1 है और i में 1 है, 1 इंटू 1 1। फिर लूप का नेचर ये पूरा चलेगा, तो i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 1 इंटू 2 2। फिर i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 2 इंटू 3 6। फिर i प्लस प्लस होके 4 हो गया, 6 इंटू 4 24 24। ठीक है। फिर i प्लस प्लस होके 5 हो गया, 24 इंटू 5 120। ये आपका 120 आ गया। अब उसके बाद i प्लस प्लस होके जैसे 6 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो देखो 5 का फैक्टोरियल वैल्यू यहां पर आपने 120 निकाल लिया, ये 120 आ गया 5 का फैक्टोरियल वैल्यू। अब ये f में आ चुका है, लूप से बाहर आए और f को रिटर्न किया, तो f कहां लेके जाएगा वैल्यू? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। इस बात को याद करो, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। और ये फैक्ट वाला फंक्शन देखो कहां से कॉल हुआ था, s इज इक्वल टू s प्लस, ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ये जो पार्ट है ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये f अपनी वैल्यू 120 यहां रिटर्न करके अब दे देगा, और ये 120 सम में ऐड हो जाएगा। सम में क्या था, 0 0 प्लस 120, तो आपका यहां पर सम में 120 पहुंच गया। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा दे रहा हूं, 120 पहुंच गया। उसके बाद जो है, अब लूप का नेचर है यहां से ये यहां आएगा, क्योंकि जब तक लूप फॉल्स नहीं होता है तब तक बाहर नहीं जा सकते। यहां आया, अब ये क्या हो रहा है, i डिवाइड इज इक्वल टू 10 का मतलब यहां पर है i इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 10। इस लाइन को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो i को 10 से डिवाइड करें, तो i में क्या था, 145 था। अब 145 को 10 से डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड करने वाला अभी हमने बताया था, जीरो हटाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट के राइट साइड में रिमाइंडर और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, 14 आएगा। तो 14 जब इसमें i में स्टोर होगा तो i में 145 था, वो हट जाएगा, 145 रिप्लेस और नया नंबर 14। तो अब आपका यहां पर 14 बचा है। अब यहां से यहां आए, अब चेक किया 14 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। थोड़ा सा कोशिश करना अपने आप चलाने की। ठीक है, नीचे आए, अब फिर से क्या हुआ, फैक्ट फंक्शन कॉल हो गया, और ये 14 mod 10 कर रहा है, तो 14 डिवाइडेड बाय 10 करो, 0 हटाया, पॉइंट लगा दिया, तो 1.4 आया, पॉइंट के राइट साइड वाला रिमाइंडर है, तो 4 आया आपका यहाँ पर। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां से जम करके यहां आ गए, और ये a में आपका 4 दे दिया। अब ये लूप फिर से चलेगा 1 से 4 तक, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 दे देगा, जैसे ये 120 आया था 24 दे देगा। फिर लूप से बाहर आए और f अपनी वैल्यू रिटर्न करके यहां दे देगा 24 दे देगा, और 24 सब में ऐड हो जाए, तो 120 था 24 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 144। उसके लूप का नेचर है फिर से ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड 10, तो यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 14 डिवाइड 10, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1.4 आएगा ना, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी कि 1। अब ये 1 आपका इसमें आ गया है, और 1 फिर से 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब यहां पर 1 mod 10 किया, तो क्या आएगा 0.1। 1 mod 10 करोगे, 0 हटाओ तो 0.1 आ जाएगा, और 0 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रिमाइंडर होती क्या आएगी 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, 1 फिर से ऊपर लेके गया, और फिर ये पूरा f की वैल्यू 1 हो गई, और 1 से 1 तक का लूप चलाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1। हाँ, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये 4 तोड़ा था, फिर 4 का फैक्टोरियल वैल्यू 24 आया, तो ये सम हो चुका है। अब 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 आया है, 1 तोड़ा, 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 आया, और इसका सम किया तो 145, ये 1 रिटर्न किया, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 सम में ऐड हो गया, सम में आपको 144 था, 145 हो गया। उसके बाद 1 डिवाइड 10 करेंगे, तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू यानी कि 0,
अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो आप लूप से बाहर, और रिटर्न s। अब s में क्या है 145 है। अब फिर ये फंक्शन कहां रिटर्न होके ले जाएगा वैल्यू, सोचो, वहां ले जाएगा जहां से कॉल हुआ था, तो यहां से कॉल हुआ था, तो ये 145 कहां दे रहा है, यहां दे रहा है 145। अब सोचो ये किससे मैच कर रहा है, नम से, और नम में क्या था, दोनों मैच कर गए, तो आपका इट इज अ स्पेशल नंबर, मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस लौट के आप कहां जाओगे, ये फंक्शन जहां से कॉल हुआ था, तो यहां से जम करके इज स्पेशल यहां पा गए, और नीचे उतरे, प्रोग्राम एंड हो गया। थोड़ा सा शांति से, क्योंकि देखो ये टफ तो है अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, और वरना 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद ये सारा नाटक समझ में आ जाएगा। जैसे नहीं कि किसी नए शहर में गए और आपको जो है दूध लेने के लिए भेज दिया गया मोहल्ले की किसी दुकान से, तो पहली बार तो अजीबोगरीब लगेगा ही कि इधर उधर गली मुड़ के जा रहे हैं, और किसी छोटे बच्चे के साथ भी अगर एक बार चले गए, उसके बाद अगली बार जब मंगाया जाएगा तो आप पहुंच जाओगे। तो ऐसे कुछ भी जो आप बार बार देखोगे तो आपको रिपीट हो जाएगा और याद हो जाएगा, लेकिन बार बार लगातार सुनने को मिल जाए, जैसे आज सुना, फिर आपने एक बार वीडियो से सुन लिया, परसों फिर से हमने इसी टाइप का नया क्वेश्चन लिया, तो बार बार जल्दी जल्दी अगर सुनने को मिला तो और जल्दी याद होगा। अगर आप अभी सुन रहे हो फिर 1 महीने बाद कथा सुनने चले आए, तो उससे फायदा नहीं होना है। तो अब कुछ नहीं है, खाली रिलेशन आपको बनाना है कि कहां पे क्या किया गया। जरा देखिए, मैं अब चला के कुछ नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ रिलेशन बना रहा हूं। हमने इनपुट फंक्शन से कॉल किया, तो इनपुट से इनपुट पे आए और ये एक नंबर इनपुट कर लिया, वापस यहाँ पे लौटे, इज स्पेशल कॉल किया, इज स्पेशल से यहाँ पहुंचे, और यहाँ पर हमने इज स्पेशल सम फैक्ट कॉल कर दिया, सम फैक्ट से यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमने फैक्ट कॉल कर दिया, और फैक्ट से फैक्ट पे आए, फिर 3 बार उसने फैक्टोरियल वैल्यू के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे किया, यहाँ पे पहले 5 भेजा, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 आया, सम हो गया, फिर यहाँ पर दोबारा लूप चला, तो यहाँ पे 4 भेजा, 4 का 24 रिटर्न होके आया, वो भी सम हो गया, और फिर लूप चला, आपके से यहाँ पे 1 टूटा तो 1 ऊपर भेजा, 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 आया, तो 145 हो गया। उसके बाद ये लूप फॉल्स, 145 रिटर्न करके वापस यहाँ दिया, मैच हुआ, प्रिंट हुआ, फिर वापस, मतलब जिस रास्ते से आप गए हो लौट के उसी रास्ते से आना, बीच में शॉर्टकट नहीं मारना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको फिर से दिखाते हैं इसी टाइप का, ये नोट करना है, बहुत अच्छी बात है। अब आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपने लिया 145 का से ही रिलेटेड है, 145 एक नंबर इनपुट किया, और चेक करना है कि ये मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर का मतलब हुआ कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट तब तक करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट तब तक करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, और सिंगल डिजिट अगर 1 आई है, सिंगल 1, तो वो मैजिक नंबर। जैसे कि इसका सम ऑफ डिजिट करें तो 1 + 4 + 5, तो आपका 10 आ जाएगा। अब अपने आप से पूछो 10 सिंगल डिजिट हो गया, नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर से सम ऑफ डिजिट करना चालू करो, 1 + 0, तो आ गया आपका 1। अगर ये 1 आ जाए तो ये वाला नंबर मैजिक नंबर है, क्योंकि ये 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है सिंगल डिजिट में, लेकिन अगर ये 1 आया है तो ये मैजिक नंबर है। चलो बताओ, अब इसमें बताना क्या है, ये नोट कर लो, मैजिक नंबर ऊपर डाल देना, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, ये होमवर्क है, क्वेश्चन नोट कर लो, खाली हिंट समझा देंगे किस क्या करना है, घर से करके लाना। बाकी ऐप पे जाओगे, मोबाइल ऐप पे, तो वीडियोस में एक्सप्लेन है, ठीक है। डेटा मेंबर, int num, मेंबर फंक्शन, मैजिक। अब देखो यहाँ पे, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम ये इसको पैरामीटराइज बनाए दे रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में जो 2 प्रोग्राम कराए थे, एक पैरामीटराइज से भी हमने बता दिया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया int n, और ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया।
उसके बाद अब आपको एक लाइन बताई थी हमने कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तो क्या नहीं होगा, इनपुट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का काम वैल्यू को इनपुट करना है, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन नहीं होगा। सम डिग मतलब सम ऑफ डिजिट, रिटर्न सम ऑफ डिजिट। ए का सम ऑफ डिजिट रिटर्न करो। उसके बाद तीसरा है टू चेक मैजिक नंबर और नॉट। देख लिया। अब देखो क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, इसका मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से वैल्यू भेजी जाएगी। एक बार मैं दिखा दे रहा हूं कहां से वैल्यू भेजी जाएगी। अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग क्या है, ये है, यानी इसके गोल वाले ब्रैकेट में 145 चाहे इनपुट करके भेजो किसी वेरिएबल में, और चाहे फिक्स्ड वैल्यू भेज दो, तुम्हारा प्रोग्राम चल जाएगा, है ना। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू यहां से जाएगी। उसके बाद वैल्यू इनपुट हो जाएगी तो मैजिक वाले ये कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा जाएगा, नम इज इक्वल टू एन, एन में जो नंबर आया है वो नम में चला जाएगा। उसके बाद ये सम डिग में सम ऑफ डिजिट का जो प्रोग्राम था, ये 145 का 1 + 4 + 5 10 आना चाहिए। बार बार फंक्शन कॉल होगा, एक बार कॉल होगा तो ये 10 देगा, फिर दोबारा कॉल होगा तो 10 भेजा जाएगा इसके पास और ये 1 देगा। अब देखो जरा, इस मैजिक में एक लूप लगाना पड़ेगा आपको कि वो 2 बार चाहे रिपीट करना पड़े सम ऑफ डिजिट, चाहे 3 बार रिपीट करना पड़े, तो एक वाइल का लूप लगता है इसमें। लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 145 को यहां से भेजोगे। ध्यान देना, यहां से 145 भेजा, इसके पास आ गया, इसको कॉल कर लिया, 145 यहां से ए के पास आ गया। अब ए ने सम ऑफ डिजिट करके उसको बना दिया 10, अब 10 रिटर्न करके यहां दे दिया, और उसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर लिया, चेक करना ही पड़ेगा कि वो सिंगल डिजिट में हुआ है नहीं हुआ। नहीं, 5 टूटेगा, 4 टूटेगा, 1 टूटेगा, वो इसके अंदर टूटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट इसके अंदर हो रहा है। वही लूप लगेगा सम ऑफ डिजिट वाला। इसके अंदर तो खाली आपको ये जब 10 रिटर्न करके देगा तो 10 सिंगल डिजिट वाला चेक करना पड़ेगा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये 10 को फिर से यही फंक्शन कॉल करेंगे और 10 को यहाँ भेज देंगे, और फिर 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आ जाएगा, फिर 1 नीचे पहुंचा, फिर लूप में चेक करेंगे कि वो सिंगल डिजिट हो गया क्या, अगर हो गया तो लूप फॉल्स हो जाए, फिर लूप से बाहर आकर चेक करेंगे कि वो जो भी रिजल्ट वेरिएबल है क्या वो 1 है, अगर है तो ये मैजिक नंबर है। तो ये आप चाहे वीडियो देखिएगा चाहे कैसे, ज्ञान बढ़ना चाहिए, अभी कोई हम टेस्ट नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हाँ अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। मतलब जो फंक्शन वॉइड से हैं वो सारे वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कॉल कीजिए, और जो कैलकुलेशन वाले हैं वो डिस्प्ले के अंदर से कॉल कीजिए। ये सिंपल सा तरीका आपका बनता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका जो है किसी दिन नहीं आ पा रहे हैं तो मैसेज, अगर मैंने रीड कर लिया तो इसका मतलब हम भेजेंगे ग्रुप पे लिंक। अगर मैसेज नहीं रीड किया, हम क्लास लेना चालू कर दिए, तो इसका मतलब आपको कॉल भी कर देना है, ठीक है, कि आज, या पहले ही बता दीजिए आज हम क्लास ऑनलाइन वाली लेंगे। क्या चीज, क्या चीज, फंक्शन कॉलिंग से नहीं, इफ कंडीशन क्या, बहुत सारा तरीका है भाई। देखिए अभी अभी हम लोग क्या करते थे, फंक्शन कॉल करते थे, नीचे सम फैक्ट वाला फंक्शन कॉल किया था तो लूप के अंदर कॉल किया था। ऐसे ही यहाँ पे वाइल का लूप होगा,
उसके अंदर सम डिक कॉल करेंगे और नंबर किसके पास था, आई के पास, या जो भी आप चेक करना चाहें तो वो नंबर नम के पास था, नम वाला नंबर ए के पास आ जाए, का सम ऑफ डिजिट का यहाँ लूप लगा होगा, फिर 10 दे देगा, 10 सिंगल डिजिट नहीं हुआ तो फिर से ऊपर चला जाए। आप ऐप में है नहीं है? तो अब ऐप में अभी फीस सबमिट नहीं है क्या? हाँ तो ठीक, जब भी वो हो जाएगी, ये सब सॉल्व है, कुछ अपने आप से देखो, कुछ यहाँ दिखाएंगे, तो हम चाहते हैं बस चीजें रिपीट हो, ठीक है ना? ओके बच्चों, हाँ